बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बड़ी अहम आज की जो सूरत है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो आपको पता है कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, जिनको इस वक्त चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं है। तो वो जब भी कोई उनको मौका मिलता है तो वो ज़रा सरप्राइज़ लाजमी देते हैं। तो आज भी उन्होंने आइनी और गैर आइनी के हवाले से एक सरप्राइज़ ज़रूर दिया है। अच्छा, तीन चार ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि 9 मई के हवाले से कि 9 मई का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लग पा रहा, उसकी जो नज़रसानी अपील है वो क्यों नहीं है, उस पर अब क्या होने जा रहा है। और अभी तक जो 83 लोग हैं जो मिलिट्री कोर्ट में, उनका फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होना है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पंजाब में आपने देखा होगा कि जो स्मोग है उसने जो है वो तमाम जो मामूलाती ज़िंदगी है वो दरम बरम कर दिया है। अभी तक आप देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है एविएशन के मुताबिक अभी तक 35 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। और उसमें जो ट्रेन्स हैं उनके भी तमाम जो मतलब टाइम्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। यानी आवाम बेचारी हर जगह पे जो है ना वो रुल रही है। और इसके साथ साथ जो है वो मोटरवे के मुकाम पर स्मोक के बायस जो है वो बेरा से, यानी बेरा तक, फिर M3 को लाहौर से दरखाना तक, और M4 से मुल्तान पिंडी बटिया तक ये बंद कर दी गई है। यानी आप समझें कि लाहौर से बेरा भी बंद है, फिर उसके बाद मुल्तान से पिंडी बटिया भी बंद है, वो मुकम्मल बंद है। और फिर धुंध के बायस मैंने बताया आपको कि मुल्तान से 6 परवाज़ें बिल्कुल मनसूख हो गई। अच्छा, सियालकोट से भी बताया जा रहा था कि लाहौर सर जानी थी या पता नहीं मुल्तान जानी थी, वो बंद हुई है। और फिर अब मामला सिर्फ लाहौर पंजाब तक नहीं रहा। अब आपने देखा होगा कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भी जो स्मोग है उसकी बात की जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है वो सूरत नहीं है जो मुल्तान, लाहौर या फैसलाबाद या गुजरांवाला की है, कि वहाँ 2000 से क्रॉस कर रहा है। आप अंदाज़ा कर सकें। और दुनिया के यानी आप समझते हैं कि आलूदा तरीन शहरों में गिना जाता है और इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। आप खुद सोचें। लेकिन यहाँ पर पंजाब में ज़ाहिर 14 करोड़ आवाम रहती है, लेकिन बज़ाहिर एक ये चीज़ है कि जनाब वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। बल्कि जानवर भी इसमें कितना अर्सा रह सकते हैं जब आपकी यानी सांस लेने में ही इस कदर पोल्यूटेड हो कि जो जिसका यानी 50 लेस देन 50 होना चाहिए, जो 2000 क्रॉस करता है। तो अब इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पास मिनिस्ट्री है और वो बैग उठाकर जो है वो मरीम नवाज़ के पीछे भी घूम रही हैं। और वहाँ से उन्होंने बड़ा बैग उठाकर, किसी ने तनकीद किया कि बैग उठाकर वहाँ से उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया। और वो एक्शन कैसे होगा वो आपको पता ही है। मरीम नवाज से भी के हवाले से बात हुई थी कि उनका अचानक जो है वो गले का उनको इन्फेक्शन है। किसी ने कहा जी कि उनको कैंसर हो गया और वो इसलिए इमरजेंसी में गई हैं। ख़ानदानी ज़राए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, डॉक्टर साथ हैं, इसलिए फिर सारे खामोश हो गए। अभी उस पर बात नहीं हो रही। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जो सबसे अहम आज, क्योंकि जो ही अब जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं तो उसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो देखा जा रहा है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और वो क्या रिमार्क्स देते हैं, वो कैसे केस को देख रहे हैं। फिर आइनी और गैर आइनी जो है जज, यानी जो बेंचेस बन गए हैं, उस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है। तो आज भी जो मंसूर अली शाह हैं जस्टिस, और आयशा मलिक, उन्होंने जो है वो आइनी और गैर आइनी बेंच की बात की है। कुछ 97 अरब रुपए के जो इस वक्त केसेस हैं वो है टैक्सेस के केसेस। और फिर बहुत से जो है वो पेंडिंग है। तो अब बात ये हो रही है कि जनाब क्या होगा, ये केसेस सुने जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ने 2-3 दिन पहले भी, और उन्होंने कहा जी कि मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी। अब क्योंकि जो केसेस पेंडिंग थे उसमें अहम केस जो है वो 9 मई का केस भी है, जिसमें फ़ैसला हुआ। फ़ैसला होने के बाद फिर आपने देखा कि नज़रसानी अपील के हवाले से पड़ा हुआ है, तकरीबन साल होने को है। और काजी फाइसा के होते हुए तो वो लग नहीं सकता था। ये तो नज़र आ रहा था कि वो जिस तरीके से इंसाफ देना चाह रहे थे और जो इंसाफ उनको पसंद था। तो लेकिन उसमें तकरीबन 83 लोग तो वो हैं जो अभी भी यानी ये देख रहे हैं कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट सुनेगी या सुनेगी, अभी तक पेंडिंग चल रहा है। तो इंसाफ का तकाजा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जो है हमारे यहाँ अदालतें जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पे हैं, अफ़गानिस्तान से भी नीचे जा चुकी हैं। और मरात में आप देखें तो सबसे ऊपर हमारात हैं। अभी रिसेंटली जो है आपने देखा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ जो हायरिंग के नाम पे बताया कि जो
وہی تقریباً جو ہے وہ 500 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 360 3,60,000 تک صرف ان کی گھر کی ہائرنگ ہے، جو پاکستان میں بنیادی یعنی ہم عام جو مزدور کو سیلری دیتے ہیں وہ 32,000 ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ ہے کہ جیل کے حوالے سے ہائی کورٹ سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جیل میں بالکل ملاقاتیں ہوں گی عمران خان کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حکومت کیونکہ ذرا بہانے کرتی رہی ہے کہ مختلف تھریٹ ہیں، اس لیے جو ہے وہ ملاقاتیں بند کی گئی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت 26ویں آرمی ترمیم کا معاملہ بھی تھا، پھر اور بھی معاملہ تھا، پھر بندے بھی اٹھائے جا رہے تھے، عمران خان کا جو کوآرڈینیٹر تھے جو ہیں وہ بھی اٹھائے گئے، لیگل معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ 190 پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے کیس کا، اس پر یعنی ٹائم لے لیا گیا، اور 79 سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا، اور کیونکہ اس کے لیے ذرا ٹائم چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا وہ ہے 9 مئی کا کیس۔ تو 9 مئی کا کیس سپریم کورٹ میں، اور جس طریقے سے چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ظاہر ہے وہ ججز 6 ججز جو جنہوں نے خط بھی لکھا تھا ان سے ملاقات بھی کی، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بالکل بلا خوف جو ہے وہ انصاف دیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر ایک جج کو شکایت دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 9 مئی کے جو فیصلہ ہے، جو کیسز ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، یا ابھی تک اس میں مزید ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے نا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آئینی اور غیر قانونی معاملہ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ابھی تک تھا